नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजेश सिंह, आपका वेलनेस स्ट्रैटेजिस्ट। और आप देख रहे हैं गोयंग हेल्थ विजडम्स। और आज के इस विजडम में हम बात करने जा रहे हैं वॉकिंग के स्टेप्स के बारे में। हर एक आदमी जो वॉक करना चाहता है या वॉक करता है, उसके हाथ में फिटनेस बैंड होता है आज की डेट में, या फिर वो अपने स्टेप्स को मोबाइल पे ट्रैक कर रहा होता है। और एक 10,000 कदम वाली जो बात है, उसके इर्द गिर्द फोकस्ड रहता है। हर समय वो 10,000 कदम की बातें करता रहता है। हम सब जानते हैं कि वॉकिंग के बेशुमार फायदे हैं, और इसीलिए आज के समय में ज़्यादातर लोग अपने स्टेप्स काउंट का ख्याल रखते हैं। और इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आज के समय में ज़्यादा लोग जो ख्याल रखने लगे हैं उसका सबसे पहला तो फैक्टर है इस टाइप के गैजेट्स और मोबाइल में एप्लीकेशंस। तो ये ऐप्स और गैजेट्स में ट्रैकिंग पॉसिबल है और लोग उसको ट्रैक कर रहे हैं। दूसरी बात है सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड थिंग्स लाइक दैट, जहाँ पे आप अपने स्क्रीनशॉट्स बता रहे हैं, स्टेप्स बता रहे हैं और एक दूसरे से प्रेरित हो रहे हैं, एक दूसरे को शो ऑफ भी कर रहे हैं कुछ लोग। तो क्या हो रहा है, रीज़न कुछ भी हो, ये जो है हेल्थ फ्रेंडली चीज़ें हो रही है और आपको हेल्थ सेंट्रिक बना रहा है। आप अपने कदम की तरफ ज़्यादा जो है फोकस्ड होते जा रहे हैं और अपने स्टेप्स का ख्याल रखने लगे हैं। अब जब 10,000 कदम की बात आती है तो इसके पीछे जाते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। इट हैज़ बीन लॉन्ग, कुछ सालों से 10,000 स्टेप को जो है अच्छा खासा एक प्रेजेंट किया गया है कि 10,000 कदम जो है मैजिक नंबर है। यदि आप स्टे फिट होना चाहते हैं या फिर आप हेल्दी होना चाहते हैं तो 10,000 जो है कदम होना चाहिए। लेकिन एक रीसेंट स्टडी आई है जो ये बताती है कि 5,000 से कम कदम भी यदि आप करते हैं तो वो इनफ है आपके स्वास्थ्य बेनिफिट्स के लिए। तो आइए इसको डिकोड करते हैं आज के इस वीडियो में और एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। जब आप अपने डेली स्टेप्स गिन रहे हैं तो क्या 10,000 कदम आपके लिए पर्याप्त हैं या बहुत अधिक हैं? कितना कदम आपके लिए सही है? आपके डेली स्टेप्स का टारगेट लक्ष्य क्या होना चाहिए और उसे कैसे निर्धारित करें, इसकी यदि बात की जाए तो ये एक थंब रूल नहीं हो सकता कि 10,000 कदम वन फ्लेवर फॉर ऑल, ये ऐसा संभव नहीं है। तो आपके लिए वो लक्ष्य कैसे निर्धारित करें? समझिए कि आपने अभी अभी एक नया फिटनेस बैंड लिया है या कोई स्टेप ट्रैकर ऐप डाउनलोड किया है और उसके हिसाब से आप प्रतिदिन 10,000 कदम चलने का लक्ष्य रख रहे हैं या तैयार कर रहे हैं। लेकिन क्या यह आपके लिए उचित है? क्या ये आपके बॉडी के लिए सही लक्ष्य है या सही टारगेट है? वास्तव में यह सब आपके प्रेजेंट फिटनेस लेवल पे डिपेंड करेगा। आपका वर्तमान फिटनेस का स्तर क्या है, इस पे ये बात डिपेंड करेगा। और इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि आपका हेल्थ गोल क्या है, आप आखिर हासिल क्या करना चाहते हैं। ये उन बातों पे निर्भर करेगा। ये उस ऐप पे या उस फिटनेस बैंड के नंबर पे, टारगेट पे, या फिर वो 10,000 इज़ द बिग नंबर और गुड नंबर पे नहीं डिपेंड करेगा, नहीं डिपेंड करना चाहिए। Just over 2,300 is enough to benefit your heart and blood vessels. साइंटिफिक फैक्ट ये है। यदि आप 2,300 से ज़्यादा कोई भी कदम चलते हैं तो वो आपके हार्ट के लिए, आपके ब्लड वेसल्स के लिए बढ़िया है। सो नेवर बी इन इल्यूजन, इस तरीके के भ्रम में, भ्रांति में ना रहें कि आपको जो है 8,000 कदम या 10,000 कदम करना ही पड़ेगा तो ही वो जो है हेल्थ के लिए बढ़िया है और वो हेल्दी है, या इस तरह की कोई बात। हाँ, ये बात पक्की है, ऑफ कोर्स ये बात है कि जितना ज़्यादा आप स्टेप करेंगे 2,300 के ऊपर, वो आपके हेल्थ बेनिफिट के लिए अच्छा होगा। ऐसा रिसर्च मानता है, ऐसा साइंस मानता है और वो अपनी जगह पे सही है। लेकिन आपकी स्थिति क्या है, आपका फिजिकल कंडीशन क्या है, आपका जो है मोबिलिटी कितनी है, आपकी एज कितनी है, आपकी एनर्जी लेवल कितनी है, आपका जो है स्वास्थ्य किस तरीके का है, आपका लिपिड प्रोफाइल कैसा है, आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल क्या है, आपका होमोसिस्टीन लेवल क्या है, आपका कार्डियक हेल्थ कैसा है, आपका हार्ट हेल्थ कैसा है। इन बहुत सारी बातों पे ये बात डिपेंड करेगा कि आपका हेल्थ गोल क्या होना चाहिए। 2,300 से कम कदम से कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि वो है तो आप बैडली सेडेंट्री मोड में हैं और वो आपके हार्ट के लिए, आपके हेल्थ के लिए, आपके लॉन्जिविटी के लिए, सबके लिए खतरा है। और जैसा हमने बताया, 5,000 से कम कदम भी यदि आप चलते हैं तो आपके हेल्थ के लिए ओके है, बढ़िया है।
और जितना ज़्यादा कदम आप चलें अपने क्षमता के अनुसार, अपने गोल के हिसाब से, हेल्थ गोल के हिसाब से, उतना बढ़िया। और आप इसे ऊंचे से ऊंचा तक ले जा सकते हैं जितना आपकी बॉडी परमिट करती है। कितना तक ले जा सकते हैं यदि ये जानना चाहें तो साइंस ये कहता है कि आप 20,000 स्टेप्स तक ले जा सकते हैं। तो आप जो है कोई भी कदम 2,800 से लेके 20,000 तक चुन सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपका कैसा है हेल्थ कंडीशन, आपकी एनर्जी लेवल, आपकी उम्र, आपका स्वास्थ्य, आपके बॉडी का प्रेजेंट स्तर। रिसर्च एक और बात कंफर्म करता है कि एवरी 1,000 स्टेप्स टेकन ओवर 4,000 स्टेप्स, वो आपके क्या बोलते हैं, जल्दी डेथ के रिस्क को 15% कम कर देता है। फिर से मैं रिपीट करता हूं इस आंकड़े को कि 4,000 से ऊपर हर एक 1,000 कदम, 20,000 तक, 4,000 से 20,000 के बीच का हर एक 1,000 कदम जब आप बढ़ाते हैं अपने गोल में, तो वो आपके जल्दी मृत्यु के रिस्क को 15% कम कर देता है, हर एक 1,000 कदम। तो इसलिए जितना ज़्यादा कदम करें उतना बढ़िया है, इट्स गुड। बट 10,000 इज नॉट द मैजिक नंबर। आप अपने योग्यता के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से, अपने गोल के हिसाब से मैजिक नंबर निकाल सकते हैं। यदि आप एक भारतीय औसत निकालें तो औसत आता है 3,000 से 4,000 कदम का, जो एक स्वस्थ आदमी एवरेज ले रहा होता है। औसतन एक शहरी आदमी, ऑफ कोर्स ग्रामीण क्षेत्रों में ये नंबर ज़्यादा हो सकता है। एक अर्बन पॉपुलेशन आज जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहा है, जो कार से लिफ्ट में जाता है, लिफ्ट से कार में जाता है, कमोड के सीट में जब बैठता है तो रात के सोफा में बैठने तक वो या तो कार में बैठा होता है, स्कूटर में बैठा होता है, लिफ्ट में खड़ा होता है, या फिर ऑफिस में बैठा होता है, या वर्क प्लेस पे बैठा होता है, वो बिल्कुल चलता कम है, तो भी वो 3,000 से 4,000 कदम का औसत पूरा करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यदि उसके ऊपर आधे घंटे का एक वॉक करें, 45 मिनट का एक वॉक करें, तो ये एक परफेक्ट आपके लिए वॉकिंग के स्टेप्स का नंबर पूरा कर लेता है। ये फिटनेस बैंड बांध के मोबाइल ट्रैकर पे चेक करके आप पता लगा सकते हैं। आप कुछ भी ना करें, केवल किचन से बाथरूम तक और बाथरूम से ड्राइंग रूम तक भी घूमते रहते हैं, तो भी आप शाम को फिटनेस बैंड लगा के चेक कर लें, ये जो है आपके इस औसत में पहुंच जाता है। और इसीलिए ऐसा माना गया कि एक शहरी अर्बन इंडियन पर्सन जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहा है, वो 3 से 4,000 का औसत में होता है। 3 से 4,000 के औसत का मतलब क्या हुआ वो समझते हैं। तो मतलब हुआ कि 3 से 4 किलोमीटर, वो 3 से 4 किलोमीटर बाय डिफॉल्ट चल रहा होता है, उसमें ज़रूरत है सिर्फ 3-4 किलोमीटर जोड़ देने की और यू आर डन। आप जितना ज़्यादा चलें उतना आपके हेल्थ के लिए अच्छा होगा। ये बात साइंस है, फैक्ट है, अग्रीड है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपने सीधे 10,000 कदम का टारगेट ले लिया और पहले ही दिन 10,000 करना शुरू कर दिया, बिना जाने कि आपका फिटनेस लेवल कैसा है, बिना जाने कि जो है आपका उम्र कितना है, आपका बॉडी उसको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपका बाकी जो हेल्थ के जो वाइटल्स हैं वो किस तरीके से हैं। तो अपना डेली स्टेप्स तय करने के लिए आप इन चीज़ों का ध्यान रखें और फिर अपने गोल को तय करें। 10,000 स्टेप्स यदि आप लेना चाहते हैं तो उस तक पहुंचने का सही तरीका क्या है, इस पे बात करें। 10,000 स्टेप बढ़िया चीज़ हो गई, आपने ले लिया, अब इस पे कैसे जाएं। ये एक अच्छा आइडिया होगा कि प्रतिदिन आप कितना कदम चलते हैं, ये आपके मोबाइल ट्रैकर से या फिर फिटनेस बैंड से आपको पता चल गया, वो आपने निकाल लिया। तो ये तो पता चला कि मैं अभी इतना चलता हूँ। अब आपका बॉडी कितना कंफर्टेबल है इसको पता लगाएं, क्योंकि बॉडी जब उतना चलते हैं तो कितना एग्जर्ट होता है, कितना थकान महसूस करता है, कितना एनर्जेटिक महसूस करता है, आप इसमें कितना ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अपने हेल्थ का कंसिड्रेशन भी रखें कि आपकी बॉडी, आपका एज कितना है, आपका हेल्थ कैसा है, आपका एनर्जी लेवल कितना है, आपका फिटनेस लेवल कैसा है, और तब आप अराइव करें अपने हेल्थ गोल के स्टेप्स पे कि इतना स्टेप हम करेंगे। और वो समझ लीजिए कि आपने 8,000 तय किया, 10,000 तय किया, चलिए ये गोल डिसाइड हो गया।
अब मैं ये बताने जा रहा हूं कि उस गोल तक पहुंचने का सही तरीका क्या है। गोल तक पहुंचने का जो सही तरीका है वो ये है कि आप हर 2 सप्ताह में 1,000 अतिरिक्त कदम जोड़ने का लक्ष्य रखें। 500 कदम हर सप्ताह आप बढ़ाएं। आप शुरू करें, आप जहां पे हैं उतने से। फिटनेस बैंड खरीदें, 2 दिन कुछ भी एक्स्ट्रा स्टेप्स ना लें, चेक करें कितना स्टेप आया, 3,000 आया, 3,500 आया, आप यहाँ पे हैं। अब आप देखें कि आप कितना ऐड कर सकते हैं। गोल तय किया, समझ लीजिए मैंने 8,000 कदम गोल तय कर लिया। अब 8,000 कल नहीं होना चाहिए, ये मेरा कहना है। साइंस ये कहता है कि आप पहले 500 कदम बढ़ाएं, फिर हर सप्ताह में 500 ऐड करते चले जाएं और पूरे सप्ताह वही नंबर पे चलते रहें, कंसिस्टेंसी बनाए रखें। और फिर हो सकता है तो आने वाले 3 वीक में, 4 वीक में आप अपने लक्ष्य तक 5 वीक में पहुंच जाएं। इनकरेज योर सेल्फ, मेक थिंग्स अट्रैक्टिव, मेक थिंग्स अटेनेबल। कहीं ऐसा ना रखें कि टारगेट बड़ा दिखे। टारगेट बोरिंग नहीं होना चाहिए, पेनफुल नहीं होना चाहिए, हमेशा अट्रैक्शन रखें। आप जो है एक अच्छा पेयर ऑफ शूज़ लें, आप कोई म्यूज़िक या पॉडकास्ट लें, आप जो है अच्छा जो है ट्रैक सूट लें, या इस तरीके की कुछ अट्रैक्टिव चीज़ें रखें। अच्छे दोस्तों को कनेक्ट करें ताकि आपके लिए वॉक पे जाने का एक अट्रैक्शन हो और उसके साथ काम करें। एक और चीज़ पे बात यदि करें तो हम प्रतिदिन 10,000 कदम से यदि अधिक चल रहे हैं, यदि आप काफ़ी सक्रिय हैं और वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपने दैनिक कदम के लक्ष्य को ऊंचा आप निर्धारित कर सकते हैं। जैसा हमने बताया कि साइंस ये कहता है कि कोई भी कदम 4,000 से लेके 20,000 कदम तक आप तय कर सकते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये 10,000 जो मैजिक नंबर है यही बहुत ऊंचा है और इसके ऊपर नहीं जा सकते। आपका यदि फिटनेस लेवल वैसा है और आपका यदि हेल्थ गोल उस तरीके का है तो आप 15,000, 12,000, 18,000, 20,000 तक कोई भी नंबर तय कर सकते हैं और अपने उस लक्ष्य को इसी तरीके से पूरा कर सकते हैं कि हर वीक में 500 आप स्टेप बढ़ाते चले गए और आप वहाँ पे पहुँचे। यदि आपका फिटनेस लेवल बहुत अच्छा है तो आप 500 के बजाय 1,000 स्टेप बढ़ा सकते हैं हर महीने। अब सवाल उठता है कि किस उम्र में कितना कदम चलना चाहिए। हर आदमी का एक एज ग्रुप होता है, कोई 50 की उम्र में है, कोई 60 की उम्र में है, कोई अभी 25 साल का ही है। और जब वो फिटनेस बैंड या ट्रैकर लेके या फिर अपने वॉक के स्टेप्स के गोल के पीछे पड़ा, तो किस उम्र में इसका क्या नंबर होना चाहिए। तो साइंस बैक्ड फिगर्स ये कहते हैं कि कोई 18 से 40 साल तक की उम्र के लिए 12,000 कदम एक आइडियल टारगेट है। आप इसको 13-15,000 भी कर सकते हैं, आप इसको 10,000 भी कर सकते हैं, दैट्स देयर। जो लोग 40 की उम्र पार कर चुके हैं उनके लिए प्रतिदिन 11,000 कदम अनुमोदित किया गया है। और वहीं यदि आप 50 की उम्र को क्रॉस कर चुके हैं तो 10,000 के नंबर को आप क्रॉस करने की कोशिश ना करें, अनलेस अदरवाइज आप रियली उम्र भर फिटनेस वाले रहे हैं और आप जो है एकदम फिट पर्सन हैं और जो है एथलीट काइंड ऑफ पर्सन है। उसके लिए कोई सीमा नहीं है क्योंकि वो हर समय वो करता रहा है। लेकिन यदि अभी तक आपने वॉक बहुत सारा नहीं किया हुआ है और आप 50 से ज़्यादा की उम्र के हैं, तो जस्ट बिकॉज फिटनेस बैंड कहता है, जस्ट बिकॉज आपके पीयर ग्रुप कुछ कहते हैं, आप 10,000 से ज़्यादा कदम का टारगेट ना लें। और 60 साल से ऊपर के यदि बुजुर्ग हैं तो उनके लिए 8,000 कदम से ज़्यादा का टारगेट नहीं होना चाहिए, अनलेस अदरवाइज वो फिटनेस फ्रेक हैं और पूरी ज़िंदगी फिटनेस में रहें। लेकिन यदि आपको स्वास्थ्य की कोई समस्या है या वॉक करने में कोई दिक्कत है, यदि किसी तरीके का हार्ट का प्रॉब्लम है, तो अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें और तब अपने कदम के टारगेट को तय करें। अपने बॉडी के जो है कंफर्ट लेवल को देख के ही इसको डिसाइड करें। तो नाउ इतनी सारी बातों में आपने ये समझा कि 10,000 स्टेप्स जो है कोई मैजिक नंबर नहीं है। हर आदमी के लिए यही फिट नहीं बैठता, ये आपको तय करना है। और आपको तय करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपका बॉडी का लेवल कितना है, आपका गोल कितना है, आपका हेल्थ गोल है क्या जिसके लिए आप ये वॉक करना चाहते हैं, आपके पास समय कितना है, ये भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि आप बहुत व्यस्त हैं
और आपने ये गोल का टारगेट ले लिया है और उसकी वजह से यदि आप व्यस्तता की वजह से जा नहीं पाते तो आपको और फ्रस्ट्रेशन होगा और निराशा होगी, आप पे तनाव और बढ़ेगा। तो कंफर्टेबली आपका बॉडी जो मांग रहा है, जो आपकी ज़रूरत है, उसके हिसाब से आप गोल तय करें और ये 10,000 कदम के मैजिक फिगर के पीछे ना भागें। दैट्स ऑल इन दिस विजडम सेशन। किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे गोयंग हेल्थ विजडम के अगली वीडियो में।